नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में ये पत्रकारिता के उन विधा को समझना चाहते हैं जिन विधा के सहारे वर्षों से ये चीज़ें रही हैं कि जो पत्रकारिता से जुड़े हुए लोग हैं, खास करके इलेक्शन के दौरान बहुत सारी चीज़ों को वो ऑब्जर्व करते हैं कि आखिर हो क्या रहा है, क्या रणनीति है, क्या नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है, भाषण के दौरान कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके सहारे पॉलिटिशियन किसको साधना चाहते हैं। ये तमाम ऐसी बिंदु हैं जिन बिंदुओं को लेकर बहुत सारी चीज़ें महसूस करता है पत्रकार। जो भी यहाँ पे हमारे साथ हैं पत्रकार बंधु हैं, उनसे हम जानना चाहते हैं कि अन्य चुनाव की तुलना में इस बार क्या फ़र्क आपको दिख रहा है। चुनाव में मतदाता की चुप्पी है। मतदाता ही पूछ रहा है कि कौन जीत रहा है, क्या स्थिति है। मतदाता भी हमको लगता है कि अपने आप में कंफ्यूज है या फिर जागरूकता नहीं है, वोटिंग भी कमी है वोटिंग की। इस बार उत्साह भी मतदाताओं में नहीं देखने को मिल रहा है। मतलब उत्साह नहीं दिख रहा है या मतदाता बहुत मैच्योर्ड हो गया है, अब उनको मतलब इतना ज़्यादा मीडिया को वो फेस करने लगा है। खास करके यूट्यूब आने के बाद हर इतना मीडिया का एक्सेस जनता के बीच नहीं था, कहीं न कहीं से लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। तो उसको भी अब ट्रेनिंग हो गया है कि भाई वो भी समझने लगा है कि भाई इस किस माइंडसेट के लोग हैं या क्या सवाल कर रहे हैं। जैसे बेरोजगारी और की जब बात होगा तो समझ जाएगा अच्छा इंडिया गठबंधन वाला ये है, और जब कोई राष्ट्रवाद का बात करेगा, मोदी की बात करे तो समझ जाता है कि अच्छा ये मोदी का बात कर रहा है। तो ये फ़र्क क्या आपको लगता है कि गांव का मतदाता भी ये समझने लगा है कि मीडिया वाले जो आए हैं वो किस माइंडसेट से चीज़ों को देख रहे हैं? ये असर तो दिख रहा है, ये सोशल मीडिया का कमाल है। और मुद्दे से तो लोग भटक ही रहा है, अक्सर पार्टी देखने को मिल रहा है। ये खासकर इंडिया गठबंधन ही कुछ मुद्दे को उठा रहा है। बाकी लोग तो अपने आप में एक दूसरे को गाली गलौजी कहिए या मर्यादा भी लोग भूल चुका है। राजनीतिक में ना अब सिद्धांत की लड़ाई है, ना पहले की तरह लोग अब सिद्धांत की बात करते हैं। अब तो लोग नीचे देख रहा है, ऊपर देख रहा है। हर पार्टी को अब देख लीजिए तो कोई एक नेता है। अगर अमित शाह का प्रोग्राम हो रहा है तो उसमें नरेंद्र मोदी की बात होती है। कांग्रेस के कोई नेता अगर जाते हैं, प्रियंका गांधी से लेकर नीचे तक वो राहुल गांधी की बात करते हैं। क्षेत्रीय पार्टी में आप आइए, सिर्फ लालू जी की बात होती है या अखिलेश यादव की या ममता बनर्जी की बात होती है। कोई एक नेता नहीं है, सिर्फ एक नेता पे ही उसके जो नेता या जो मंत्री हैं, विधायक हैं या उसके कार्यकर्ता हैं, सिर्फ ऊपर की बात कहते हैं। प्रचार में भी देखने को मिलेगा कि सिर्फ ऊपर देखिए, नीचे मत देखिए। आखिर आप में क्या कमी है जो आपकी बात नहीं हो रही, सिर्फ ऊपर की बात हो रही है। जहाँ तक चर्चा ये भी होता है कि आप आए और 5 साल नहीं आए, अगले बार भी आपसे मुलाकात होगी कि नहीं। जनता को भी विश्वास है और ये जान रहा है कि ये 5 साल के बाद हमसे नहीं मिलेंगे। और मुद्दे की बात तो कहीं हो ही नहीं रही है, मुद्दे की चर्चा हो ही नहीं रही है। ये एक बड़ा बदलाव आ रहा है कि जो डेमोक्रेसी में अब आप किसको चुनते हैं, विधायक और सांसद को चुनते हैं। लेकिन विधायक और सांसद जिनको फील्ड में भेजते हैं कि भाई हमारे ये पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार हैं, वो एक चीज़ डेवलप कर रहा है कि आप पार्टी सुप्रीमो को वोट कर रहे हैं, आप विधायक और एमपी को वोट नहीं कर रहे हैं। तो जनता के बीच इस बात की भी का जो बुखलाहट, जो उम्मीदवार जो पुराने रिपीट उम्मीदवार हैं उन पर जो गुस्सा है, उसकी एक वजह ये भी है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी की मंशा ये है कि आप मुद्दों की बात नहीं कीजिए, जो सुप्रीमो हैं उसके आधार पर वोट कीजिए। मतलब वन मैन पार्टी का जो एक कंसेप्ट है पूरे वर्ल्ड में, उसी और देश को भी ले जाने की कोशिश हो रही है। यंग जनरेशन है, यूट्यूब पर लगातार सक्रिय रहता है। एक चीज़ जानना चाहेंगे कि गांव के लोगों को, तुम लोग जैसे जो नए जनरेशन के लोग इतना ज़्यादा गए हैं उनके पास, तुमको लगता है कि मतदाता अब हम लोगों से ज़्यादा होशियार हो गया है? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा होशियार हो गए। सवालों से भी पकड़ लेते हैं। जैसे कि आप रोजगार, शिक्षा की बात कीजिएगा तो वो कहेंगे कि ये सब तो है, लेकिन मोदी जी हैं तो देश सुरक्षित हाथों में है। अगर उस टाइप का तो खुद पकड़ लेते हैं जिस तरह का सवाल होता है। जैसे आपने अभी बोला ही कुछ समय पहले कि राष्ट्रवाद की बात कीजिएगा, मंदिर की बात कीजिएगा तो उनको लग जाता है कि कहीं ना कहीं इन्हें बीजेपी से लगाव है। और रोजगार सवाल की बात कीजिए तो अगर आप उस टाइप का सवाल करते हैं तो उनको लगता है कि मतलब उस टाइप का एजेंडा चला रहे हैं। आप सवाल कीजिएगा लेकिन उनको लगता है कि उनको वो लोग भेजे हैं जो इस सवाल को उठाते हैं, वो उनका एजेंडा चला रहा है। अगर बीजेपी वो सवाल राष्ट्रवाद की सवाल कीजिएगा तो उनको लगेगा कि ये बीजेपी के द्वारा भेजे गए हैं। इस तरह का लोगों के सोच है। बहुत सारे लोगों से तुम इंटरव्यू लिए मिले, तुमको लगा कि लोग किसको वोट करेंगे या वोट किस आधार पर कर रहे हैं, ये बोलने से बच रहा है?
हाँ, ये बोलने से तो बिल्कुल बच रहे हैं, लेकिन फिर भी मतलब कि जब हम वीडियो बंद कर लेते हैं तो लोग कहते हैं कि हम 5 किलो अनाज हमें दिया, मोदी खाना दे रहे हैं, 2000 रुपया दिया है, गैस सिलेंडर दिया, और हमको और कौन क्या दिया है। और कहते हैं कि नहीं, जिस तरह की बात करते हैं कि राहुल गांधी ने कहा है कि आपको 1 लाख रुपया देंगे। तुम भी उसी पत्रकार की तरह बात कर रहे हो, तुमको पता है कि गैस सिलेंडर कितना दिन से बंद है? गैस सिलेंडर तो बंद है। हाँ, तब गैस सिलेंडर कहाँ से चर्चा आ जाएगा? ये तो यही जो बीजेपी का जो एजेंडा है, उसी एजेंडा को तुम सामने रख रहे हो। गैस, एक पत्रकार के रूप में तुम जब जाते हो तो पूछो कि कितने लोगों को 5 किलो अनाज मिल रहा है, और कितने लोगों का प्रधानमंत्री क्या कहते हैं भवन निर्माण में 10 भवन बना है। ये 2 सालों में से तो किसी को भी भवन नया नाम जुड़ा ही नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हम पंचायत में नए मुखिया जब से बने हैं, किसी भी व्यक्ति का नया नाम नहीं। प्रधानमंत्री आवास करने, हर घर गरीबों को घर देंगे, किसी का नाम तो लिया ही गया नहीं गया, एप्लीकेशन ही नहीं लिया गया, तो घर कहाँ से मिलेगा गरीबों को? तो ये मुद्दा है। जब तुम ये जान रहे हो तो ये मुद्दा है क्या? मान लो पत्रकार के रूप में ये जब नहीं, किसी को नहीं मिला, लेकिन वो जान रहे हैं कि मोदी जी ही घर दे रहे हैं। अच्छा। मिला है किसी को नया नाम नहीं। अच्छा। लेकिन पता है कि प्रधान शौचालय बहुत पहले से मिल रहा है, क्या कहते हैं अनाज जो मिल रहा अच्छा, है। कितना बार रिपोर्ट करने के लिए जाते हो शौचालय में टीना नहीं लगा हुआ, आधा बन के छूट गया है, तो उस पर कहीं कोई फोकस किया कभी कि भाई क्यों ऐसा नहीं हो रहा है? कभी उसको लेकर कोई एजेंडा कुछ नहीं चल रहा है? उस टाइप का कुछ नहीं चल रहा है। वही बोले कि 10,000 2000 रुपया घूस में ही चल जाता है, 10,000 बनता नहीं। कई बार तो लोग पैसा केवल उठा लेते हैं, बनाते तक भी नहीं है। मतलब तुमको लगा कि कोई मुद्दा नहीं है? नहीं, ऐसा कोई मुद्दा नहीं। जैसे मोदी जी के, जैसे कि कहते हैं, जैसे कि मोदी का परिवार बोले, मोदी के परिवार में जैसे कि बोलते हैं लोगों को बीच आते हैं कि क्या वो मोदी के परिवार में मणिपुर की बेटियां हैं, तो वो लोग कहते हैं कि मणिपुर उसको कहाँ से समझ में आएगा? वो उस सब में जैसे किसानों को कार से रोक दिया गया, आरोप लगता है कि क्या सब तो उसके पास गया भी नहीं होगा, सूचना भी नहीं होगा। तो ये सब मुद्दे उन लोगों तक नहीं पहुंच पाए, उनको उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे उन लोगों को रोजगार नहीं है, महंगाई बढ़ गया, तो कोई बात नहीं, हम कहते हैं कि नहीं खाते हैं उस चीज़ को, उतना महंगा दाल हम कहाँ खा पाएंगे, महंगाई है तो है। चलो ठीक है। रमेश जी, ये बताया, आपको तो बहुत अनुभव है, एक चीज़ हमको ये बताइए कि ये क्या है, ये क्या चीज़ें बदलती हुई दिख रही है इस बार के इलेक्शन में? देखिए 2014, 19 और 2024 का चुनाव है, काफ़ी परिवर्तन दिख रहा है। पहले जो एकमात्र मुद्दा लगता था कि राष्ट्रवाद पर, माने जब हम विधानसभा की बात करेंगे तो उसमें हम सोचेंगे, लेकिन 14 और 19 में एक चीज़ हो रहा था कि नहीं, देश में तो मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है। लेकिन इस बार जो है जो जनता में एक ठहराव दिख रहा है, वो सोचने में विवश हुआ है। ये हम जब क्षेत्र में जाते हैं या सभा में जाते हैं तो उसका जो एक वक्तव्य आ रहा है उसमें ठहरता है। वहाँ पे जो एक मैनिफेस्टो कांग्रेस ने दिया है इस बार, तेजस्वी यादव ने एक जो अपना कहिए कि अपनी बातें कही है, मुद्दा दिया है रोजगार का, संविधान को लेकर के कुछ बातें कही है, तो जनता ठहर गई है इस बार, वो सोचने को विवश हो रही है। ये हमने अंतर देखा है 14, 19 से और 24 में ये डिफरेंस है। तो लोग सोच रहे हैं कि नहीं, सिर्फ देश को लेकर के हमको नहीं देना है, जब हम कुछ ऐसा वोट नहीं करेंगे तो उस तरह की सरकार कहाँ से बनेगी, वो नीति निर्धारण कैसे करेंगे, उस हिसाब से लोग कर रहे हैं। और यही कारण है कि इस बार जो है सो काफ़ी कोई भी पार्टी आश्वस्त नहीं है कि हम ही जीत रहे हैं, सबको अंदर से डर लगा हुआ है और काफ़ी डरे हुए हैं। चुप्पी का कुछ वजह है? जी बिल्कुल, वो छाड़ने लगे हैं, सोचने लगे हैं, तमाम मुद्दों पर सोचने लगे हैं। ये काफ़ी बदलाव हमको इस बार दिख रहा है। अच्छा संजीव, सामान्य तौर पर इलेक्शन में कौन सा कास्ट किसके साथ है, कौन सा समीकरण क्या काम कर रहा है, वो दिखता था। जैसे एक याद होगा कि पहले 2009 में जो बाढ़ आया था इस इलाके में, तो 1 क्विंटल पूरा बोरा नीतीश कुमार सबको दिए थे। तो कुंटलिया बाबा गांव में जो है ना, वोट देने हम लोग मांगने जाते थे तो पूछते थे कि इसको इस बार कुंटलिया बाबा को वोट देंगे। उसी तरीके से पिछले चुनाव में सबसे ज़्यादा अगर महिलाओं को आकर्षित किया तो वो रसोई गैस और चूल्हा था, गैस चूल्हा, क्योंकि हर किसी के पास पहुंच गया। वो जात पात धर्म मजहब सब, मुसलमान भी जो है वो फोटो खिंचाने में उसको विश्वास करता था। इस बार क्या ऐसा है कि पूरी तौर पे जनता मतलब खुलकर उस तरीके से बात नहीं कर रहा है? बिल्कुल, इस बार अगर जैसे 2009-2014 में जिस तरह से वोटर्स का जो रुझान है वो उनकी बातों से झलक जाता था, लेकिन इस बार जो 24 के जो चुनाव होना है उसमें मतदाता जो है मतलब अपने आप को ये कह लीजिए कि काफ़ी सजग है कि वो खुल के वो मीडिया से ही सवाल पूछता है
ठीक है, वो मीडिया से ही सवाल पूछता है या अपने आसपास के इलाकों में जो लोग हैं उनसे डिस्कस कर रहा है। वो खुल के अपनी बात को या अपनी ठीक है वो चर्चाएं जो राजनीतिक दल है अपने अपने तरीके से बात कर रहे हैं कि ठीक है कि मोदी जी ने ये दिया, मोदी जी ने वो किया, फिर महागठबंधन का अपना ये होता है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, इन्होंने ऐसा किया, ये एक आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। लेकिन जो मतदाता हैं वो इतने ज़्यादा सजग हो गए हैं कि वो खुल के अपनी विचार को नहीं रख पा रहे हैं। मुद्दों की बात जरूर हो रही है यहाँ पे, और मुद्दा भी अगर पॉलिटिकल जो राजनीतिक दल की तरफ से जो मेन मुद्दा होना चाहिए उन पर चर्चाएं नहीं हो रही है। अलग अलग तरीकों से लोग अपनी अपनी बात को मतदाताओं के बीच रख रहे हैं। तो यहाँ पे जो चीज़ें जो दिखती थी जो 2009 में या फिर 14 में जो दिख रही थी, उस तरह की चीज़ें एकदम से नहीं दिख रही है, और मतदाता जो है इतने कॉन्शियस हैं कि खुल के अपनी बात को रख नहीं रहे। तो इस ऐसे में राजनीतिक दलों के ऊपर भी एक दबाव सा है, या उनके अंदर भी एक जो ट्रस्ट है, हम ये तो तय है कि जो बाकी जो जैसे एनडीए के नेता हैं वो अपने आप को सिर्फ एक चेहरे को लेकर के आश्वस्त हैं कि नहीं उन्होंने इतना कुछ काम किया है देश के अंदर, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, वो भी एक मुद्दा है। लोग मानते हैं कि जो बड़ा वर्ग है उसको कहता है कि नहीं काफ़ी लंबे अरसे के बाद ये चीज़ हुई है और मोदी के नेतृत्व में ये चीज़ हुई है। तो लोग की धारणा वहाँ भी जुड़ी है, वो भी है। कुछ लोगों के अंदर रोजगार और महंगाई को लेके भी है। तो मुद्दे तो हैं, लोगों के बीच हैं, लोग आपस में उन चीज़ों को लेकर बहस कर रहे हैं, लेकिन वो कितना उस पर केंद्रित हो पाता है ये तो नतीजा बताएगा 4 तारीख को। लेकिन जिस तरह से मतदाताओं का विचार है वो बहुत स्पष्ट जो है, फौरी तौर पर जो मीडिया के सामने पहले आ जाया करता था वो चीज़ नहीं दिख पाती है। अच्छा, एक चीज़ लग रहा है कि ये जो राजनीति है वो राजनीति धीरे धीरे सेंट्रलाइज हो रहा है। पहले सांसद कौन है उसको लेकर सवाल खड़ा होता था, उससे गुस्सा भी लोगों को रहता था, तो गुस्सा इधर इस बार भी मतलब सांसद जो रिपीट हुए जिनको फिर से टिकट दिया गया है उनके प्रति नाराजगी है। लेकिन मोदी खुद कह रहे हैं कि आप उनको वोट नहीं दीजिए, आप हमको वोट दीजिए। तो जो वोटर भी है, जिस वोटर के पास जाइए तो वो कहते हैं कि मान लीजिए कि जो मोदी का समर्थक, वो कहते हैं मोदी को वोट कर रहे हैं, इसको वोट नहीं कर रहे हैं, और गाली देने के लिए आप सांसद को गाली दे रहे हैं। तो भाई जो सांसद है वो भी समझ रहा है कि मोदी से टिकट लेके आए हैं, अपना वोट हमको दीजिए, आ जाइए। तो ये लग रहा है कि धीरे धीरे केंद्रीकृत होता जा रहा है राजनीतिक, कार्यकर्ता नहीं जा रहे हैं। इस बार जो अनुभव मेरा रहा कि कार्यकर्ता नहीं जा रहा है। जो पहले प्रचार प्रसार होता था, गांव-गांव में जो पंपलेट लेके लोग घूम रहे हैं, वो कहीं भी दिखाई नहीं दिया। तो हमको लग रहा है कि धीरे धीरे राजनीति सेंट्रलाइज एक दूसरे तरीके व्यवस्था की तरफ बढ़ रहा है। बिल्कुल, ये पूरी जो चुनाव की प्रक्रिया है वो एक तरह से पूरी मतलब डिजिटल होती जा रही है। ठीक है, जिस तरह से लोग पहले के चुनाव में जो कार्यकर्ता हो, नेता हो, वो एक काफ़ी मतलब एक माहौल सा होता था वहाँ पे, लेकिन उस तरह का माहौल अब धीरे धीरे नहीं दिखता है। जो खास मतलब चुनिंदा रैलियाँ होती है वहाँ पे लोगों की भीड़ जुटती है, और वो भी भीड़ अब पहले जैसी भीड़ कुछ एक नेताओं में दिखती है, लेकिन बाकी नेताओं में वो भीड़ भी नहीं दिखती है। ठीक है, और ये बात है कि चाहे कोई भी दल हो, बस हर एक दल में एक नेता होता है, एक चेहरा होता है, और उसी के आधार पे पूरी राजनीतिक जो पार्टियां हैं उसी चेहरे को लेकर के लोगों के बीच जा रही है। और तमाम जगहों पे समस्तीपुर सुरक्षित सीट की बात करें तो यहाँ पे दोनों ही प्रत्याशी नए, दोनों ही चेहरे नए हैं। ठीक है, हालांकि एक जेडीयू के मंत्री जो है महेश्वर हजारी, उनके पुत्र सन्नी हजारी कांग्रेस से हैं, तो वो अपने आप को स्थानीय कह रहे हैं। या फिर अगर उनकी बात करें तो अशोक चौधरी, वो भी कैबिनेट में मंत्री हैं, उनके भी हैं। तो लेकिन प्रत्याशी के तौर पर अगर देखें तो दोनों नया चेहरा है। तो ये तो वोटर्स को एनालिसिस करना है, उनको कहना है कि कौन प्रत्याशी उनके लिए बेहतर है। लेकिन इस पर भी जो वोटर्स हैं वो काफ़ी खुल के कुछ अपने विचार को नहीं रख रहे हैं, क्योंकि उनका माइंडसेट है, उन्होंने तय किया है, लेकिन वो अपने विचार को नहीं बांध। क्यों ऐसा क्या? ठीक है, मान लो अगर नहीं बोल रहा है तो कुछ या तो डर है, या नहीं तो फिर कुछ चीजें हैं जिस पर वो बचना चाह रहा है। नहीं, डर नहीं कह सकते हैं, लेकिन वो अपने आप को मतलब एक तरह से सामाजिक तौर पे उसका इजहार नहीं कर रहे हैं कि अगर कल को उनको ये लगता है कि अगर हार गया तो फिर या फिर वो जीत गया तो फिर उनके बीच हम कैसे जाएंगे, या फिर पहले तो कभी ऐसा नहीं होता था। इस तरह की चीजें नहीं होती थी। अगर उजियारपुर की बात करें तो केंद्रीय मंत्री भी मैदान में है, जो बिहार सरकार के मंत्री थे वो मैदान में है। तो यहाँ पे
वो उम्मीदवार को लेकर लोगों के अंदर नाराजगी है, लेकिन फिर नाराजगी है, लेकिन जब बात वोट पे आके चल जाती है तो लोग सिर्फ एक चेहरा को देख रहा है कि किसने क्या काम किया है या उससे क्या उम्मीद है, या उनको लग रहा है नहीं, कि नहीं, ये हमारे वो वही उम्मीद पे खरा यही उतरेगा, संजीव इसी चीज को नहीं, लेकर के लोग वोट करते लेकिन हैं। बोल नहीं रहा है। हाँ, सवाल मेरा ये ये खुल के बोल क्यों नहीं रहा है खुल भाई? के लोग हाँ, बात क्यों नहीं कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है ठीक भाई? है, हम लोग तो कैमरा लेके जाते थे तो 5-10 मिनट में लोग खुलकर बोलना खुल के शुरू बोल कर देते थे और उसकी वो चीजें हाँ। निकल के आ जाती थी कि लोगों का माइंडसेट क्या हाँ। है या किस पार्टी को क्या ये वो मिलेगा, बोल क्यों ये नहीं रहा चीजें है? सामने नहीं निकल के आ क्यों रही है। ऐसा क्या कारण लगता है? ठीक, वही चीजें हैं कि लोग ये, क्योंकि अब ये डर लोगों के कहीं ना कहीं मन में डर तो लगता है। कसक है, डर है कि अगर ये चीजें अगर बाहर मतलब ये हो जाए, जो परिणाम आएंगे उसके बाद हो सकता है कि वो प्रभावित हों, तो ये भी चीजें हैं लोगों के अंदर। क्या आपको लगता है कि ये क्यों नहीं, ये ऐसा क्यों हो नहीं हो रहा है? बोल क्यों नहीं और पा रहा? दहशत है, देख रहा है कि अभी तक हम लोग देखते आए हैं देश की आज़ादी के बाद कभी भी ऐसा रहा है कि कोई पद पर रहा है तो पहले इस्तीफा दे उसके बाद जेल जाए। दो मुख्यमंत्री देख रहा है कि जब जेल जा रहे हैं तो आम जनता का क्या हश्र होगा, ये दहशत लोगों में है। अभी ये खुल के तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन लोगों के बीच चौक चौराहा पे गाँव में ये चर्चा होती है कि जब मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है तो भला आम आदमी की क्या स्थिति हो सकती है। तो आम आदमी को भी लग रहा है, चुनावी रंजिश भी हर चुनाव में हम लोग देखते आए हैं कि अक्सर आपको थाने में या अस्पताल में आता है तो उसके भीतर खाने में जाकर पता करते हैं तो पता चलता है कि चुनावी रंजिश में इसको वोट नहीं दिया या उसका समर्थन किया। ये डर, ये मैसेज लोगों में जा रहा है। लोग ये बात की चर्चा कर रहे हैं कि जब वो जेल जा सकता है तो मेरी क्या स्थिति हो सकती है। इस बात की चर्चा लोगों में है, अभी भी दहशत बना हुआ है लोगों में। अब खुल के भी चौक चौराहा या घर पे भी लोग इस बात की चर्चा करने से लोग परहेज कर रहे हैं। जहाँ तक हमको लग रहा है कि ये जो लोग चर्चा कर रहे हैं कि तानाशाह की तरह शासन लोग चला रहे हैं, ऐसी अवस्था में लोग अब खुल के सामने चौक चौराहा पर या घर में भी बात करने से लोग इनकार कर रहे हैं। आपको भी कुछ ऐसा लग रहा है क्या कि लोगों के अंदर एक अलग तरीके का डर है इसलिए खुल कर नहीं बात कर रहे हैं? डर नहीं कहेंगे इसको, लोग अब नेताओं की तरह वो भी जो है गिरिट की तरह जो है ना रंग बदलते हैं। कब आपके साथ है, सुबह में आपके साथ है, शाम में मेरे साथ है, इसलिए वो खुल लेते नहीं हैं। वो चुपचाप अपना मतदान का प्रयोग करते हैं और कहीं डर नहीं है, कहीं खौफ नहीं है। हालांकि लोग, जनता अब जागरूक हो चुका है, आराम से आपके साथ भी हाँ में हाँ मिलाता है, इनके साथ भी हाँ में हाँ मिलाता है, वो सबके साथ रहता है। लेकिन जो वोटिंग की प्रक्रिया होता है वो अपने हिसाब से करता है, कहीं डर नहीं है, चुपचाप लोग खुलना नहीं चाहता है। लेकिन ये पहला चुनाव ऐसा है जिसमें लोग चुप है। हम लोग 10 मिनट बात करते थे तो धीरे धीरे खुलना शुरू होता था और ऐसा खुलता था कि सारी चीजें सामने आ जाती थी। अब तो वोट देके जो निकल रहा है वो भी कहने को तैयार नहीं है कि हम किसको वोट। बिल्कुल सही आपने कहा, ये बिल्कुल यही हो रहा है। तो इसका रीजन बस एक ही है जो मुझे लगा है, रीजन ये है कि हम सबके साथ रहते हैं। क्योंकि आज भाजपा वाले हों, राजद वाले हों, कांग्रेस, सब जाति पाति फलाना भेदभाव, ये कौन है, लेकिन ये तो पहली बार नहीं हुआ है। नहीं पहली बार, हर चुनाव में तो यही होता है। बिल्कुल यही होता है। लेकिन ये चुप्पी क्यों है? तो पहले ये होता था तो लाठी फट्टा चलता था, आपने देखा होगा, हम लोग भी न्यूज किए हैं, अभी किए हैं बहुत सारा। जब बोलता था कि हम फलनवा के वोट दे के आए तब चिलनवा दे पीट देता था। अब वैसा नहीं होता है। ये 10 साल से बिहार में तो ऐसा नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है, हर साल होता है। वो मुखिया चुनाव में हो जाए अलग बात है। तो धीरे धीरे वही पैटर्न बदलता जा रहा है, लोग खुलना नहीं चाहता है। आप बोले तब तो इसका गवर्नेंस लॉ एंड ऑर्डर का मतलब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पहले से बुरी हुई है। तब तो पहले से तो बुरी आप भी देख रहे हैं। अच्छा। बुरी हुई तो ये है। अच्छा, पहले अब अधिकारी राज है, हम कुछ बोलेंगे आपके खिलाफ, आपकी सत्ता है, हमको जेल भेज दीजिएगा। हम काहे बोलेंगे भैया आपको, हम चुपचाप ही रहेंगे। नहीं आ रहे हैं ना, हम चुप रहने में है कि प्रत्याशी के बदलने के बाद ये मतलब कांग्रेस या बीजेपी में होता था कि चुनाव के समय एन वक्त पर कोई नए चेहरे को ले आया जाता था। अब तो हो ही रहा है। अब गठबंधन के लोग चुनाव में या उसके मंच पर या बाकी जगह नजर नहीं आ रहे। समस्तीपुर में ऐसा उदाहरण देखने को मिला है, समस्तीपुर सुरक्षित लोकसभा क्षेत्र से, कि जो प्रत्याशी है उनके समर्थन में उनके गठबंधन के लोग नहीं आ रहा है। और ये हाल पूरे जिला, पूरे बिहार, बाकी जगह भी है। एक गठबंधन, अगर हम लोग फोन करते हैं कि आपका कार्यक्रम है और कितने बजे होगा, तो बताते हैं हमें पता नहीं है। और हमको लगता है कि उस भीड़ में भी लोग नजर नहीं आते हैं। उनके जब कार्यकर्ता मतलब उनके
विधायक और बाकी लोग उनके साथ नहीं होते, जिलाध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं साथ होते हैं। तो अब इससे आप समझ सकते हैं, जब उनके कार्य मतलब जिला विधायक बाकी लोग नहीं होते तो कार्यकर्ता उनके साथ कैसे होंगे। कार्यकर्ता उनके अपने बड़े नेता पर होते हैं, और बड़े नेता को लोग पता चल रहा है कि अकेले चुनाव लड़ने जा रहे हैं। एक दिन हमको एक चुनाव कवरेज करना था, एक आदमी से इंटरव्यू लेना था, तो पता की तो 4 जगह फोन लगाए तो पता चला कि अलग अलग कैंपेनिंग हो रहा है। एक जगह हम चाह रहे हैं कि अपना समाचार संकलन का एक नहीं अलग अलग चल रहा है, तो पता चल रहा है कि उनका प्रोग्राम कैंसिल हो गया। जब गठबंधन के लोग उनके प्रत्याशी के पक्ष में नहीं हो तो भला मतदाता उनके साथ कैसे आएंगे, ये भी चर्चा देखने को मिल रहा है। और अक्सर हम लोग इसको फेस भी कर रहे हैं, चाहे बड़े नेता का प्रोग्राम हो या छोटे नेता का प्रोग्राम हो, हर उनके नेता अलग है तो कार्यकर्ता अलग है, कार्यकर्ता अलग है तो मतदाता अलग होंगे। और मतदाता भी इस बार चुप है, लेकिन लग रहा है कि युवा पीढ़ी के लोग भी इस बार खुल के सामने नहीं आ रहे हैं। लेकिन ये चर्चा मुद्दे की बात को लेकर, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, इन सारे सवालों को लेकर, या देश की संपत्ति को जहाँ कहा जा रहा है कि 70 साल में उसने मतलब कुछ नहीं किया, तो आप देश की संपत्ति जो आपको दिया गया, कोई कंपनी आती है कि मैनेजर को काम संभालने के दिया गया, तो आप संपत्ति को उसको बचा के रखते ना। उसको जब उसको बेचने का काम हो, उसको उसके कार्यकाल में दे रहे, तो जनता बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर, आपको अगर बेरोजगारी देखना है तो स्टेशन पर चले जाइए या फिर गाँव में चले जाइए। लोगों के पास स्थिति ये है कि पुरुष तो मिलेगा ही नहीं काम करने के लिए, महिलाएं भी अब काम करने के लिए नहीं मिलती है, बेरोजगारी का ये हाल है। देखिए, जिन चीजों को हम समझना चाहते थे कि आखिर लोग खुलकर सामने क्यों नहीं आ रहे हैं, ये पहली बार ऐसा हो रहा है। और 1, 2, 3 कारण जो सभी लोगों से बातचीत के दौरान बातें सामने, एक तो जो जिस तरीके से सोशल मीडिया का बोलबाला हुआ है, सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीजें खुलकर लोग व्यक्त किए हैं, उसका भी असर है कि कहीं न कहीं उस वजह से लोग जो प्रताड़ित हुए या उस वजह से मुकदमा झेलना पड़ा सोशल मीडिया पर अपनी बात रखने का, उसका भी असर है। और उससे बड़ी बात जो एक पत्रकार मित्र ने कहा कि भाई, जब मुख्यमंत्री जेल जा सकता है तो फिर आम लोगों की क्या बिसात है। अगर वाकई में ये लोगों के जेहन में है तो फिर ये तय मानिए कि 2024 का जो परिणाम होगा वो परिणाम बहुत ही चौंकाने वाला होगा। चलिए, इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं, फिर किसी नए मुद्दों के साथ हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।